हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। आज वो शेयर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ डिसीजन लिए गए हैं, उन पर हम बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 40 दिन में 70,000 अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर यादव जी ने 6 से अधिक विभागों की समीक्षा की, मंत्रियों के परफॉर्मेंस जाना। पूरी अपडेट देखें दोस्तों। डॉक्टर श्री मोहन सरकार जी के 2.5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, में मंत्री और विभागों के अफसरों को कामकाज जानने के लिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक प्रारंभ की। इस क्रम में गुरुवार को स्कूल शिक्षा, परिवहन, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन, जनजाति कार्य विभाग और सहकारिता सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उन्होंने अफसरों से कहा कि काम की गति बढ़ाएं तथा जनहित के कार्यों को पूरा करने पर ज्यादा फोकस रहे। स्कूल शिक्षा, प्रदेश में 40 दिन के अंदर 1 जुलाई के पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यानी दोस्तों, आपकी 1 जुलाई से पहले नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और स्कूली पाठ्यक्रम में सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी पढ़ने को मिलेगी। साथ में ही गुरु संदीपनी के जीवन पर भी रोचक पुस्तक तैयार की जाएगी। इस बार प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होनी है दोस्तों। तो 70,000 अतिथि शिक्षक की नियुक्ति 1 जुलाई से पहले की जाएगी दोस्तों। बैठक में शिक्षक घर योजना को मंजूर कर दिया है। स्कूल शिक्षा में कक्षा 8 से 12 तक एआई की कौशल को कैसे जोड़ा जाएगा, इस पर भी एक कार्य योजना तैयार की गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कूलों में पूर्व छात्र छात्राएं सम्मेलन कराए जाएंगे। प्रदेश की जिन शाला में 100% रिजल्ट आया है, उनके शिक्षकों को सम्मान होगा। 26 शालाएं ऐसी जहाँ 100% परीक्षा परिणाम आया है। 90 से 95% से अधिक रिजल्ट देने वाले शालाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। सीएम की 1 वर्ष से पुरानी कोई भी घोषणा लंबित न हो। शाला में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी विभागों के विद्यालयों को एक करने की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस जैसे सामाजिक सेवा कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। तो ये एक अहम फैसले हैं जो कि बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं दोस्तों। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। सरकारी भर्ती सिस्टम बदलेगा, पीएससी छोड़ अब सारी भर्तियां ईएसबी कराएगा। अब साल में 3 पात्रता परीक्षा होंगी, इनके स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी दोस्तों। पूरी अपडेट देखते हैं तो प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह बदलने जा रही है। राज्य सरकार ने नए भर्ती नियमों की ड्राफ्ट जारी कर दिया। इसके तहत अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़कर लगभग सभी सरकारी पदों पर भर्ती केवल कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के जरिए होगी। कोई भी विभाग अपनी तरफ से अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं चला सकेगा। नया नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। सरकार ने इन नियमों पर 5 जून 2026 तक आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे थे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब भर्ती सीधी परीक्षा की बजाय पात्रता परीक्षा और स्कोर कार्ड सिस्टम के आधार पर होगी। कर्मचारी चयन मंडल हर साल 3 तरह की पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। सामान्य, तकनीकी और शिक्षक पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को ही स्कोर कार्ड मिलेगा। यदि स्कोर कार्ड बाद में सरकारी नौकरी में आवेदन के काम आएगा। न्यूनतम अंक से कम स्कोर होने पर स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। स्कोर कार्ड 2.5 साल के लिए मान्य रहेगा। अभ्यर्थियों को लाभ, एक स्कोर कई भर्तियों में उपयोग कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर दिए गए हैं दोस्तों। कौन कौन सी पात्रता परीक्षाएं होंगी और उनका उपयोग क्या होगा। ईएसबी हर साल 3 तरह की परीक्षाएं कराएगा। संयुक्त तकनीकी पात्रता परीक्षा तकनीकी नौकरी जैसे इंजीनियरिंग, कृषि, कानून, पैरामेडिकल आदि के लिए होंगी। संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा सामान्य, ग्रेजुएट स्तरीय की गैर तकनीकी नौकरी के लिए होंगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग के लिए होगी ये परीक्षा। सामान्य और तकनीकी पात्रता परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। दोनों परीक्षा 100 प्रश्न की होंगे। सामान्य पात्रता परीक्षा पेपर 4 बराबर हिस्सों में बटा रहेगा। हर हिस्से में 25-25 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान योजना, गणित, तार्किक योग्यता, डेटा विश्लेषण, कंप्यूटर ज्ञान। तकनीकी पात्रता परीक्षा 25 प्रश्न सामान्य विषयों में, 75 प्रश्न से संबंधित विषय से होंगे। स्कोर कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगा। परीक्षा में सरकार के तय न्यूनतम अंक लाने वाले उम्मीदवारों को ये स्कोर कार्ड मिलेगा। रिजल्ट परसेंटाइल स्कोर के रूप में जारी होगा। बाद में जब विभाग भर्ती निकालेगा तब उम्मीदवार इसी स्कोर कार्ड से आवेदन करेंगे और कोई उम्मीदवार स्कोर बेहतर करना चाहता है तो अगले साल फिर से परीक्षा दे सकता है। स्कोर कार्ड कितने समय तक मान्य रहेगा। सामान्य व तकनीकी परीक्षा का स्कोर कार्ड वाले साल के बाद 2 वर्ष के 31 दिसंबर तक मान्य रहेगा, यानी करीबन 2.5 साल तक। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार जीवन भर पात्र माने जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो नौकरी में आवेदन के लिए स्कोर कार्ड 2.5 साल तक मान्य रहेगा दोस्तों। उम्मीदवारों को क्या फायदा मिलेगा। बार बार अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। एक से अच्छे स्कोर
आने पर कई भर्तियों में उसी स्कोर का उपयोग कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से आवेदन व चयन प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होने की दावा किया जा रहा है। ऑनलाइन नियुक्ति पोर्टल बनेगा जहां नौकरी की जानकारी, आवेदन, मेरिट लिस्ट व नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया होगी दोस्तों। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि अब साल में 3 पात्रता परीक्षाएं होंगी दोस्तों। स्कोर कार्ड जनरेट होगा और उस स्कोर कार्ड के आधार पर आपकी जो है भर्ती की जाएगी दोस्तों। और ये जो नया नियम है वो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा दोस्तों। 1 अक्टूबर 2026 से ये लागू किया जाएगा, जिसमें आपको यदि शिक्षक बनना है तो आपको पात्रता परीक्षा क्लियर करनी होगी दोस्तों। यदि आपका स्कोर कम आता है तो आप स्कोर बढ़ाने के लिए अगले साल फिर से वो पात्रता परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर, शिक्षक बनने का सपना होगा पूरा। सीटेट की तैयारी पर परीक्षा का आयोजन 6 सितंबर 2026 को होगा। पूरी अपडेट देखें दोस्तों तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शिक्षक की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य एक तय करना है कि शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ाने योग्य हैं या नहीं। उम्मीदवार 10 जून तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट पेपर 2 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। वहीं दूसरी शिफ्ट पेपर 1 का आयोजन होगा। इसका समय दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक होगा। नोटिफिकेशन में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि अगर कैंडिडेट की संख्या अधिक बढ़ती है तो परीक्षा 5 सितंबर को भी कराई जा सकती है। दोनों पेपर के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सीटेट परीक्षा के लिए हमेशा नोटिफिकेशन 2 माह पहले जारी कर दिया जाता है। यह परीक्षा साल में 2 बार होती है। टेट की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए होता है। दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए होता है। यह परीक्षा एक ही दिन में 2 शिफ्ट में आयोजित किया जाता है। परीक्षा 150 नंबरों के 2 पेपर होते हैं। खास बात है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं होता है। परीक्षा के लिए 2.5 घंटे दिए जाते हैं। सवाल MQs पैटर्न में होते हैं दोस्तों। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है। इसमें बैठने के लिए कैंडिडेट को 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप में स्नातक और BEd या इसके समकक्ष डिग्री हो। वहीं कक्षा 1 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए पेपर 2 पास होना जरूरी है। इसका हिस्सा बनने के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय BEd या समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। इसकी तैयारी में कुछ बातों पर ध्यान रखना जरूरी ताकि सफलता की राह आसान हो सके दोस्तों। तो ये सीटेट का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों और इसमें भी काफ़ी वैकेंसी आती हैं। यदि आपने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है तो निश्चित रूप से आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं भविष्य में दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बुक्स की जानकारी दे दी है। चाहे MP टेट की बात करूँ, सीटेट की बात करूँ, UP टेट की बात करूँ, उन्हें आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।